हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में नेट ब्लाउज डिज़ाइन का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो फैब्रिक है वो नेट का फैब्रिक है और कॉटन अस्तर है। ये शाइनिंग वाला फैब्रिक, अंदर सेंटून फैब्रिक है ये जो मैं लगाऊंगी। इसमें मैं 2 अस्तर लगा रही हूँ, आप चाहे तो 1 अस्तर भी लगा सकते हैं। और प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है, बोट नेक है और यहाँ पर ये बैक नेक डिज़ाइन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए अस्तर के कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड करके रखा है और यहाँ पर मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। जितनी लंबाई आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आपको लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 13 इंच तैयार रखूँगी, उसमें मैंने 1 इंच मार्जिन प्लस करके 14 इंच पे एक मार्क कर लिया है। नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लिया है और यहाँ पर बोट नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर एंड आर्महोल्स हमें रखने हैं 6.5 इंच। 6.5 इंच शोल्डर और आर्महोल्स लिए हैं मैंने यहाँ पर। अगर आप किसी अलग साइज़ का बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है बोट नेक चार्ट की, वो मेज़रमेंट देखकर आप यहाँ पर अपना साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट देख के ये डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने गोलाई कर दी है आर्महोल्स की और शोल्डर आर्महोल 6.5 इंच लिए हैं। चेस्ट का 4th पार्ट 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। यहाँ पर मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं। इसके बाद कमर का मेज़रमेंट लिया है। कमर 26 इंच है तो उसका 4th पार्ट होगा 6.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लिया है यहाँ पर और 1 इंच बैक पार्ट में जो हम प्लिट्स लगाते हैं उसके लिए लिया है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्किंग करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। नीचे से भी इसे कपड़े को कटिंग करके हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है और इसी के अकॉर्डिंग हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। कपड़े को दूसरी तरफ से मैंने फोल्ड करके इस तरीके से रखा है और एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बना रही हूँ 32 साइज़ का। तो यहाँ पर प्रिंसेस कट में हमें 1/2 इंच नीचे से लेंथ में एक्स्ट्रा लेना होता है। तो देखिए यहाँ पर लेंथ में मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है और ये फ्रंट ओपन ब्लाउज़ है तो यहाँ पर हाई हुक की पट्टी के लिए भी मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। 1/2 इंच नीचे से और 1/2 इंच मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लिया है हाई हुक की पट्टी के लिए। अब ये 1/2 इंच नीचे से और 1/2 इंच मैंने जो अपनी तरफ से लिया है उसे छोड़ते हुए बैक पार्ट को मैं इसके ऊपर रखकर एज इट इज़ मार्किंग कर लूँगी। तो यहाँ पर हमें दोबारा से फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर हम इस तरीके से रख कर मार्किंग कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एज इट इज़ मार्किंग कर ली है। इसके बाद मैं बैक पार्ट को हटा लूँगी और साइड से हमें प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो वो आर्म होल्स तरफ से लेना है हमें 1 इंच और नीचे की तरफ से 1.5 इंच। नीचे से 1.5 इंच लिया है मैंने, इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग कर ली है। और देखिए अब हम यहाँ पर इसे कट कर लेंगे तो ये फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आर्म होल्स की जो गहराई है फ्रंट पार्ट की वो मैं स्टिचिंग के समय पर दूंगी। जब हम प्रिंसेस कट का पार्ट अटैच कर लेते हैं उस समय हमें देना होता है प्रिंसेस कट में। नीचे से भी इसे कट करके हम सीधा कर लेंगे कपड़े को। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर दोनों पार्ट को साथ में रखना है इस तरीके से आपको और शोल्डर डाउन करने हैं यहाँ पर, जैसे कि हम कॉलर ब्लाउज़ और बोट नेक ब्लाउज़ में करते हैं उसी तरीके से मैंने यहाँ पर 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर दिया है। नेक विड्थ मैं इसमें रख रही हूँ 3.5 इंच, आप चाहे तो 4 इंच भी रख सकते हैं। मैंने 3.5 इंच इसलिए लिया है क्योंकि मैं इसमें फ्रंट में नेक थोड़ा बड़ा रखूँगी। बोट नेक में एक छोटा नेक बनता है, पर अगर आप बोट नेक में फ्रंट नेक बड़ा रखना चाहते हैं तो आप गले की चौड़ाई 3.5 इंच रख कर नेक बड़ा कर सकते हैं। तो नेक की जो लेंथ है वो रख रही हूँ मैं 5 इंच, गले की जो विड्थ है वो लिया है 3.5 इंच और इस तरीके से यहाँ पर हम राउंड शेप दे देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर वी शेप भी बना सकते हैं। और यहाँ से 1/2 इंच जो है हाई हुक की पट्टी का, इसे छोड़ते हुए मार्क करना है। तो यहाँ से 3 इंच पे मैंने एक मार्क किया है। ऊपर से टक्स पॉइंट हमें लेना है 10.5 इंच पर। यहाँ पर 10 इंच पर मैंने टक्स पॉइंट लिया है और जो 10 इंच पर टक्स पॉइंट लिया है उस लाइन को मैंने सीधा कर लिया है और यहाँ से हमें 3.25 इंच लेना है। 3.25 इंच पे मार्क किया है, उस लाइन को नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेना है। इस लाइन को हम मिला देंगे आर्म होल्स की तरफ इस तरीके से। अब देखिए हमें क्या करना है, नीचे से हमें टक्स के लिए मार्किंग करनी है। तो विड्थ में लेना है 1.5 इंच
1.5 इंच लिया है और लेंथ में 2 इंच, चौड़ाई में हमने 1.5 इंच लिया है, लंबाई में 2 इंच लिया है। इस तरीके से मार्किंग कर लें, हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप दे दें और 1/2 इंच यहाँ से ऊपर की तरफ करते हुए मार्क कर लेना है। मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है और अब हम इसे कट कर लेंगे। प्रिंसेस कट वाले पार्ट को आपको इस तरीके से कटिंग करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो मैं स्लीव्स की कटिंग के लिए बैक पार्ट का आर्म होल्स नापती हूँ। तो इस तरीके से हमें देखिए क्या करना है, 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ देना है और ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़कर आर्म होल्स नाप लेने हैं। तो वो आ रहे हैं हमारे 6.5 इंच, उसमें 1/2 इंच प्लस करके हम 7 इंच ले लेंगे। तो ये बचा हुआ फैब्रिक है, आप अपनी पसंद से स्लीव्स यहाँ पर निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटी स्लीव्स निकाल रही हूँ, अगर आप बड़ी स्लीव्स निकालना चाहें तो अस्तर में जॉइंट लगाकर आप बड़ी स्लीव्स बना सकते हैं। मैं यहाँ पर स्लीव्स की जो लेंथ है वो 4.5 इंच रख रही हूँ, 4.5 इंच। इसके बाद जो हमने बैक पार्ट के आर्म होल्स नापे थे 7 इंच, वो ले लेंगे यहाँ पर और 7 इंच पर एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। और अब हम इसे डाउन करना है 2.5 इंच पर। छोटी स्लीव से तो 2.5 इंच पर, बड़ी स्लीव से तो 3 इंच पे डाउन करना है आपको। हल्के हाथों से यहाँ पर आपको स्लीव्स का शेप दे देना है। इसके बाद देखिए 1.5 इंच नीचे से मार्जिन का एक्स्ट्रा ले लेना है साइड से आपको। स्लीव्स राउंड है 11 इंच, उसका हाफ लेंगे 5.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेने के बाद हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। स्लीव्स की कटिंग हमने कर ली है और यहाँ पर सेंटर में कट लगाने के बाद स्लीव्स की गहराई दे देनी है 1/2 इंच की इस तरीके से आपको। साथ ही साथ मार्किंग भी कर लेना है ताकि स्लीव्स को जोड़ते समय आपको ध्यान रहे कि ये वाला पार्ट आपको फ्रंट में ही लगाना है। सभी पार्ट में जो शाइन वाला फैब्रिक है हमारा सैंटून, उस पर हम कट कर लेंगे इस तरीके से। उस पर मैंने थोड़ा सा बढ़ाकर कट किया है इसे। और अब हम यहाँ पर देखिए इसे नेट पे भी कट कर लेंगे। तो मैंने नेट और शाइन वाला जो फैब्रिक है उस पर दोनों पे इसे कट कर लिया है। बैक पार्ट जो है हमारा, उसे मैंने अस्तर के बराबर से ही कट किया है, नेट के ऊपर बढ़ाकर कट नहीं किया है। और अब मैं आपको बता रही हूँ बैक पार्ट में आपको नेक की मार्किंग कैसे करनी है। तो गले की जो विड्थ है, चौड़ाई, वो 3.5 इंच रखनी है, लंबाई रखनी है 2.5 इंच पर और बोट नेक का शेप बना देना है। तो ऊपर हमने ये छोटा नेक ड्रॉ कर लिया है, नीचे की तरफ से मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर शेप दे रही हूँ। तो ये शेप पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा पीछे बैक में, और ऊपर इसमें नेट आएगा। तो अंदर अस्तर पे आप अपनी पसंद से इसे कितना भी डीप रख सकते हैं, ज़्यादा ब्रॉड भी आप कर सकते हैं क्योंकि ऊपर नेट आ जाएगा तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा नेक में आपके। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर ले लिया है इसे। मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग लिया है और इसे इस तरीके से बीच में रख लिया है और जो अंदर हमने नेक ड्रॉ किया है वो नेक हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है पेपर पेस्टिंग यूज़ करने का। और ये चिपकाने वाला पेपर पेस्टिंग है, इसे मैं अस्तर के ही कपड़े पर चिपका लूँगी। साइड से भी इसे एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है हमें। अब इसे हटाकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे कट कर लिया है और अब मैं इसे साइड से कट कर लिया है। अब मैं इसे बीच में से भी कट कर लूँगी। तो ये नेक हमारा तैयार हो जाएगा। तो देखिए नेक हमारा कटिंग हो चुका है और इसे हमने अस्तर पे ही चिपका लेना है इस तरीके से। प्रेस से अच्छे से इसे हम चिपका लेंगे। तो कटिंग हमारी यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो गई है। और चलिए मैं अब आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। देखिए बैक पार्ट में मैंने नेक को इस तरीके से प्रेस से अच्छे से चिपका लिया है और सारे पार्ट अभी हम साइड में रख लेंगे। सबसे पहले मैं आपको फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग बताऊंगी कि वो आपको नेट के साथ कैसे फिनिशिंग किससे करनी होती है। तो ये नेक की कटिंग अब हम यहाँ पर कर लेंगे इस तरीके से। बीच में से इसे कट करके ओपन कर लेंगे।
दोनों पार्ट को आपको आमने सामने रखना है इस तरीके से, और यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसे फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेंगे। सिलाई लगाते समय आप हाथ से फिनिशिंग करते जाएं ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल या कोई भी क्रिस ना आए। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर लिया है। इसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से दोनों पार्ट अटैच कर लेंगे। अब हमें नेट का फैब्रिक लेना है, तो यहाँ से जॉइंट है तो मैं इसे कट कर लूँगी। कट करने के बाद हमें इसके ऊपर रखना है नेट को इस तरीके से, और नेट हमारा ऊपर से सीधा है बिल्कुल, इसमें हम नेक की पट्टी लगाएंगे। तो अच्छे से आपको इसे सेट कर लेना है, पिन लगा लेना है दोनों पार्ट को आमने सामने रखकर। तो मैंने पिन लगाकर इसे अटैच कर लिया है। इसके बाद हम इस सिलाई लगाकर इसे जॉइंट कर लेंगे, इसके साथ नेट के साथ अटैच कर लेंगे। सिलाई लगाते समय ध्यान दीजिएगा कि आपके नेट में कोई भी झोल ना आए। अगर ऐसा होता है तो आप सिलाई को खोलकर वापस से सिलाई लगाएं। एक्स्ट्रा नेट जो बाहर की तरफ निकल रहा है उसे आपको कट करके निकाल देना है। अस्तर के कपड़े के बराबर से इसे कर लेना है। सारे ही पार्ट हमने जो कॉटन अस्तर कट किया है उसी के बराबर हमें रखना है। देखिए मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है। दोनों पार्ट मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं, और इसके बाद मैं प्रिंसेस कट वाला पार्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। कॉटन अस्तर के साथ मैंने जो दूसरा वाला अस्तर है उसे अटैच कर लिया है। इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर इसके ऊपर नेट को अटैच करेंगे। देखिए दोनों ही पार्ट मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। अब इसके ऊपर रखूँगी मैं नेट, और नेट ऊपर की तरफ से सीधा रखा है हमने। दोनों ही तरफ इसी तरीके से इसे अटैच कर लेंगे। अब आपको इसे सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। इस तरीके से आपको फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। दोनों ही पार्ट यहाँ पर मैंने अटैच कर लिए हैं। अब इसे हमें प्रिंसेस कट वाला पार्ट को अटैच करना है। तो देखिए नीचे की तरफ से ही करेंगे हम इसे अटैच, और आधा इंच का मार्जिन रखते हुए कोई भी पार्ट को खींचना नहीं है। सिर्फ फिनिशिंग के साथ इसे बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। आगे पीछे करके जब हम सिलाई उतारते हैं तब इसे पक्का ज़रूर कर लें आप। सेम इसी तरीके से आपको दूसरा वाला पार्ट भी अटैच करना है, वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ यहाँ पर। इसे भी हम नीचे की तरफ से ही अटैच करेंगे। कभी भी प्रिंसेस कट वाले पार्ट को आप आर्म होल्स तरफ से अटैच ना करें, नीचे से ही करें। इससे हमारे जो ब्लाउज़ की लेंथ है वो बिल्कुल बराबर रहती है। दोनों पार्ट मैंने अटैच कर लिए हैं। अब देनी है इसमें हमें गहराई। तो देखिए यहाँ पर से हम 1.25 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे और इस तरीके से गहराई दे देंगे। तो मार्किंग करने के बाद आप इसे अच्छे से कट कर लें और फिर से सिलाई लगाकर पैक कर दें। तो दूसरी तरफ की मार्किंग भी आपको इसी तरीके से करनी है। गहराई हमने दे दी है और यहाँ पर 3 इंच चौड़ाई में मैंने हाई की पट्टी ली है और उसे इस तरीके से अटैच कर लिया है, आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए। इसके बाद पट्टी को इस तरफ करके एक फ़ोल्ड करेंगे और एक फ़ोल्ड इसे हम ऊपर की तरफ करते हुए करेंगे। तो इससे हमारी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हाई की पट्टी लग जाएगी। तो हाई हुक की पट्टी आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तरफ लगा सकते हैं। मैंने इस तरफ लगाया है, आप दूसरी तरफ भी लगा सकते हैं जहाँ से आपको हुक लगाने में इजी रहे। और यहाँ पर लगा ली है मैंने हुक की पट्टी इस तरीके से। हुक की पट्टी 1.5 इंच चौड़ाई में ली है मैंने, और एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके लगाएंगे। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और सिलाई लगा लेना है इस तरीके से। तो देखिएगा यहाँ पर हम हाई हुक की पट्टी मैंने लगाकर कंप्लीट कर लिया है। दोनों पार्ट बराबर करके चेक कर लें आप। इसके बाद मैं बता रही हूँ आपको कि नेक की पट्टी कैसे लगानी है। तो यहाँ पर मैंने उरेब पट्टी ली है, तिरछी पट्टी। उसे आपको एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर लगा लेना है इस तरीके से। आगे की तरफ फोल्ड करते हुए लगाना है
नेक की तरफ से, और नेक पे छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं ताकि पट्टी हमारी अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। अब देखिए एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करके लगा लेनी है आपको, फिर एक सिलाई हम इसे फोल्ड करते हुए लगाएंगे। अब क्या करना है, देखिए इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है अंदर की तरफ उसे आपको कट कर लेना है। अब इसे इस तरफ फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करते समय ध्यान दीजिएगा कि पट्टी आपकी सीधी तरफ बिल्कुल भी ना दिखे, पूरी ही अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। तो देखिए फिनिशिंग के साथ हमारा नेक यहाँ पर तैयार हो गया है। और दोनों पार्ट को बराबर करके चेक कर लें, कहीं से कोई पार्ट अगर बड़ा छोटा हो रहा है तो उसे कट करके आप बराबर कर लें। नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लेनी है हमें इस तरीके से। कमर पट्टी 1.5 इंच चौड़ाई में ली है, इसे एक तरफ से मैंने फोल्ड कर लिया है और फिनिशिंग के साथ आप इस तरीके से इसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट बिल्कुल तैयार कर लिया है, पूरा कंप्लीट हो गया है ये। अब हमें स्लीव्स तैयार करनी है। तो देखिए यहाँ पर जो शाइन वाला फैब्रिक है उसके ऊपर मैं नेट को अटैच कर लूँगी इस तरीके से। फिर उसके बाद हम कॉटन फैब्रिक वाली जो स्लीव्स है उसके ऊपर इस तरीके से रख कर सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और इसके बाद हम एक सिलाई से इस तरफ करके लगाएंगे। ये मैंने अस्तर वाली स्लीव्स पर लगाया है और अब हम इसे फोल्ड करके अंदर की तरफ एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग से लगा लेंगे। अब साइड से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है आपको। अब हमें दोनों जॉइंट बराबर करके चेक कर लेना है, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो कट करके बराबर कर लें। स्लीव्स तैयार कर लिए, अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो देखिए जो हमारा सैंटून वाला फैब्रिक है उसके ऊपर मैंने अस्तर वाला फैब्रिक को इस तरीके से रखा है। इसे मैंने जो हमारा पेस्टिंग है उसे अच्छे से मैंने अस्तर वाले फैब्रिक पर चिपका लिया है प्रेस से। और अब मैंने बीच में एक पिन लगा ली है। अब हमारा जो नेक है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई आपकी पेस्टिंग के ऊपर बिल्कुल ना आए, पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए शेप देते हुए आपको सिलाई लगानी है। तो देख सकते हैं आप मैं यहाँ पर किस तरीके से लगा रही हूँ, इसी तरीके से आपको लगानी है सिलाई। जब भी आप मशीन को घुमाते हैं तो सुई को आप बीच में रखें, तो इससे हमारा जो कॉर्नर है वो अच्छे से बन जाते हैं इस तरीके से। नेक पे सिलाई मैंने लगा ली है। इसके बाद हमारा जो बीच का फैब्रिक है उसे आपको इस तरीके से कट करना है। पहले आप बीच में कट लगा लें, उसके बाद आधा इंच का मार्जिन रखते हुए नेक की तरफ से आप इसे कट कर लें। तो यहाँ पर मैंने पूरा ही कपड़ा यहाँ पर निकाल दिया है, सिर्फ ½ इंच का मार्जिन रखते हुए। और अब हम नेक पे लगा लेंगे पूरे पे अच्छे छोटे छोटे से कट। अच्छे से लगाने हैं आपको ताकि इसके कॉर्नर्स अच्छे से निकल जाएं। तो मैंने यहाँ पर कट लगा लिए हैं। अब इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो आपको इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अच्छे से आप पहले इसे सेट कर लें और फिर प्रेस ज़रूर लगा लें, तो ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपका नेक यहाँ पर दिखेगा। तो पहले मैं इसे हाथ से फिनिशिंग कर दूँगी अच्छे से। और कोई भी कॉर्नर्स अगर आपके बराबर नहीं आ रहे हैं तो वापस से इसे पलट के आप हल्का सा कट लगा दें, तो ये अच्छे तरीके से यहाँ पर निकल जाएंगे। देखिएगा मैंने यहाँ पर प्रेस लगा ली है और इसके बाद हम यहाँ पर नेक पे सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो आधा इंच का गैप रखते हुए लगा सकते हैं या फिर आप कॉर्नर की भी लगा सकते हैं सिलाई। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगाकर नेक को कंप्लीट कर लिया है। अब हम साइड से भी इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेना है और इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। जो कॉटन अस्तर है उसके बराबर से हमें कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर ये फिनिशिंग से हमने नेक रेडी कर लिया है। इसके बाद हमारा जो फैब्रिक है नेट का उसे हमें इसके ऊपर रखना है। और देख सकते हैं यहाँ पे ये अंदर जो ट्रांसी नेक की डिज़ाइन बनी है ये बहुत ही सुंदर लग रही है।
पहनने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है और अंदर की तरफ आप कितना भी डीप रख सकते हैं। देखिए इस तरीके से पहले मैंने इसे सेट करते हुए अच्छे से पिन लगा ली है। ध्यान रखें बिल्कुल भी कहीं पर भी झोल ना आए आपके नेक में। तो इस तरीके से हम इसे नेट को अटैच कर लेंगे हमारा जो अंदर वाला अस्तर है उसके ऊपर। फिनिशिंग के साथ आप सिलाई लगाते जाएं। अगर कहीं भी थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि झोल आ रहा है नेक में, तो आप सिलाई को खोलकर वापस से सिलाई लगा सकते हैं। अच्छे से हाथ से फिनिशिंग करते जाएं और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर देना है हमें। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर दिया है। इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है साइड से मैंने। और देखिएगा यहाँ पर टक्स नहीं आ पाएंगे क्योंकि ये छोटे साइज़ का भी ब्लाउज़ है और डिज़ाइन भी मैंने अंदर डीप रखा है, तो मैं इसमें प्लिट्स नहीं ले रही हूँ। इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने लिया था प्लिट्स के लिए वो हम कट करके निकाल देंगे। नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लेंगे। आपकी फ़िटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आप टक्स नहीं लेते हैं तो, क्योंकि डिज़ाइन ऐसे ही अच्छा लग रहा है, इसमें टक्स की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर टक्स नहीं दिए हैं। इसके बाद मैं नेक की यहाँ पर कटिंग करूँगी। ऊपर वाला जो छोटा नेक हमें ड्रॉ करना है उसके लिए गले की जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच रखी है हमने। मैंने इसे पिन लगा लिया ताकि कटिंग करते समय ये बिल्कुल हिले ना। 3.5 इंच चौड़ाई लेना है और 2.5 इंच लंबाई लेनी है नेक की। इस तरीके से हल्के हाथों से आपको बोट नेक का शेप ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पर हमने इसे कटिंग कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर कटिंग मैंने कर ली है और इसे सिलाई लगाकर हम पैक कर देंगे। और इसे भी बनाने के लिए हम उरेब पट्टी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर तिरछी पट्टी में कट कर लेती हूँ। देखिए इस तरीके से करनी होती है आपको। तो एक पट्टी मैंने इस तरीके से कट कर ली है। ये 1.25 इंच की या 1.5 इंच तक आप कट कर सकते हैं। और इसे एक पैर का मार्जिन रखते हुए आपको यहाँ पर लगाना है नेक के ऊपर फिनिशिंग के साथ। इसके बाद आपको इसमें लगा लेने हैं छोटे छोटे से कट। पूरे ही नेक पे कट लगा लें। इसके बाद एक सिलाई हम इस तरफ करके पट्टी के ऊपर लगाएंगे और एक सिलाई हम इसे फोल्ड करते हुए लगाएंगे। जैसे हमने फ्रंट नेक में पट्टी लगाई थी सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें लगाना है। इसके बाद हम पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। पट्टी आपकी सीधी तरफ नहीं दिखनी चाहिए, अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है इसे। और हम इसे जब तिरछा कट करते हैं तो इसे फोल्ड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, बट आपको इसे सीधा कट नहीं करना है। हमेशा गले में लगाने के लिए आपको तिरछी पट्टी ही कट करनी है। अब हम करेंगे यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट। तो आगे जो नेक होता है आपका, वहाँ से आपके जो शोल्डर है वो बिल्कुल बराबर होने चाहिए। आगे पीछे के पार्ट मिलने चाहिए, वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर आर्म उस तरफ से होता है तो हम उसे कट करके बराबर कर सकते हैं। अब मैंने कर ली है बैक पार्ट की सेंटर मार्किंग और उसके ऊपर रखा है फ्रंट पार्ट को। इस तरीके से पिन लगा देंगे और अच्छे से यहाँ पर आपको बराबर करके चेक कर लेना है कि कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो उसे कट करके बराबर कर लें। आर्म उस तरफ से भी बराबर कर लें। और अब हम करेंगे यहाँ पर स्लीव्स को जॉइंट। तो देखिए यहाँ पर हमें सेंटर से करना है स्लीव्स जॉइंट। शोल्डर के सेंटर से 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए हम स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर कोई भी पार्ट को खींचना नहीं है आपको। एक तरफ से मैंने कर लिया है, सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ से भी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है। स्लीव्स पे आप डबल सिलाई लगा लें। दूसरी तरफ की स्लीव्स भी इसी तरीके से जॉइंट करेंगे। इसके बाद हम सीधी तरफ यहाँ पर स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए सीधी तरफ सिलाई लगाएंगे। ये गुम सिलाई होती है जो कि हमारे ब्लाउज़ के अंदर चली जाती है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दें जो बाहर की तरफ निकल रहा है उसे। इसके बाद हम अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे इस तरीके से और एक सिलाई कॉर्नर की लगा लेती हूँ मैं इस तरीके से यहाँ पर। इसके बाद हमें चेस्ट और वेस्ट का मेज़रमेंट लेना है। चेस्ट का है 8 इंच, 32 साइज़ का ये ब्लाउज़ है। तो कमर का मेज़रमेंट आपका चेंज हो सकता है, तो जो भी मेज़रमेंट हो आप वो लीजिएगा। मेरा यहाँ पर 6.5 इंच है। और स्लीव्स राउंड है 11 इंच, उसका हाफ ले लेंगे 5.5 इंच। आपका जो भी स्लीव्स राउंड होता है आपको वो लेना है यहाँ पर। और इस तरीके से मार्किंग कर ली है। अब सीधी सिलाई लगा लेनी है फिटिंग की।
आप जितनी भी लगाना चाहें, 1 2 या 3 आप लगा सकते हैं। और ये ब्लाउज़ बन के कंप्लीट हो गया है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी फिटिंग कर लें आप। तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।